बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन PSL 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 25 खेॾी पियो वञे, जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थी चुकियूं आहिनि। कोयटा जे लाइ डू ऐं डाई वारी सिचुएशन आहे। जेकर हुननि खे अॻिते वधणो आहे त हुननि खे न सिर्फ़ु मैच कढणी पवंदी, पर हिकिड़े सुठे मार्जिन तां मैच कढणी पवंदी ऐं पेशावर ज़ल्मी खे मैच जी लाज़मी हाराइणी आहे। उनखां पोइ जेके बक़ाया पेशावर जूं मैचूं आहिनि, जेकॾहिं उहे मैचूं पेशावर हाराए थी त पोइ यकीनन हिकिड़ो कोयटा जो बहितर चांस थी वेंदो। गुज़िरियल ॾियारे ॿ मैचूं थियूं, जंहिंमें पेशावर ज़ल्मी पंहिंजी पहिरीं मैच आसानी सां खटे वरिती। हुननि लाहौर कलंदर्स खे शिकस्त ॾिनी, जॾहिं त ॿी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड तमामु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾिनी, जंहिं शिकस्त ॾेई छॾी मुल्तान सुल्तान्स खे ऐं तमामु ज़बरदस्त बैटिंग कई फ़हीम अशरफ। ओवरऑल पाण इन्हनि मैचुनि ते ॻाल्हाईंदासीं, पर स्पेशली जेका अॼु मैच थींदी हुन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। ॻाल्हि करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ नौजवान स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, ताबिश मीर साहब और नूर फातिमा साहब। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। ताबिश साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने इमाद वसीम की कराची किंग्स को नॉकआउट कर दिया? बिल्कुल, जिस तरह से माजी में आपको याद होगा PSL 7 में जिस तरीके से बाबर आजम उस वक्त कराची किंग्स की क़यादत करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वही तीर के निश्तर जो है उनका उन्हें सामना करना पड़ रहा था जो आज इमाद वसीम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो क्रिकेट माहिरीन हैं वो उन्हें ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी अब कप्तानी पर भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आया उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस इस सीज़न में बाबर आजम की परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहतर है। कल मेरे प्रोग्राम में शुएब जट साहब थे, जिनका ताल्लुक भी आप कराची किंग्स से ये, उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, वो हम सिर्फ एक मैच जीते थे, इस बार हम 2 मैचेस जीते हैं, तो कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है। इसका मतलब फिर अगले जो सीजन होगा उसमें 3 मैचेस जीतेंगे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर हम जो मैचेस हारे थे वो बड़े मार्जिन से हारे थे, इस बार हम क्लोज आए हैं। बिल्कुल, वो मतलब उस वक्त जो सिनेरियो था वो इंतहाई मुख्तलिफ था, इंतहाई तनकीद करने वाला था। जो नाक़दीन थे वो तनकीद कर रहे थे, तो तनकीद जायज़ भी लग रही थी। लेकिन इस वक्त जब तनकीद होती है तो फिर क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कराची के लिए जो है बोल पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हम देख रहे हैं जिस तरीके से ना सिर्फ इमाद वसीम परफॉर्म कर रहे हैं, टीम परफॉर्म कर रहे दिखाई दे रही है। सिर्फ करीब आकर जो है 2 रन या फिर कभी 1 रन से हारते हुए दिखाई देती है टीम। यहाँ तक कि काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग मुकाबले हमने देखे हैं। आजम खान अगर उस दिन उस तरह परफॉर्म नहीं करते तो चांस आज कराची का भी होता है, वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाती। जिस तरीके से दीगर मैचेस रहे तो काफ़ी क्लोज आके शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये भी मायूस कुन परफॉर्मेंस है, आप इतने करीब आएँ, क्लोज आएँ, इसके बाद आप फिनिश नहीं कर पाएँ। जिसके बाद सवाल आपसे किया जाए तो आप कहें फिनिशिंग के हवाले से हम सोच रहे हैं, फिनिशिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। तो क्या फुकदान को आपने पिछले 8 मैचेस में 9 मैचेस में इस पर ही काम नहीं किया, जो मसला था उसको आपने नज़रअंदाज किया, परफॉर्मेंस अच्छी रही लेकिन फिनिशिंग पर ही काम करते हुए इमाद वसीम दिखाई नहीं दिए। नूर फातिमा से जानेंगे, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या कहेंगी बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से? लास्ट ईयर उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो कराची किंग्स के कप्तान है, स्लो खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, इसीलिए टीम हारती है, लेकिन इस बार तो कराची किंग्स में नहीं थे, लेकिन फिर भी कराची का वही असर हुआ। नहीं, देखें, अगर बात की जाए कराची किंग्स की तो उनके कैप्टन जो है इमाद वसीम, उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और अपनी कैप्टनसी का मुजाहरा भी काफ़ी अच्छा किया है, टीम को लेके काफ़ी हद तक चले। लेकिन मायूस कुन बात यह है कि उनकी टीम ने उस तरीके से उनका साथ नहीं दिया है। और अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम भी पेशावर ज़ल्मी में उस फॉर्म से दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस फॉर्म से उनको बैटिंग करनी चाहिए। लाइक उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो विराट कोहली से किया जाता है, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस भी बाबर आजम की नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कराची किंग्स, उसमें कैप्टनसी जो इमाद वसीम के बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कराची किंग्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। तमाम क्रिकेट एनालिस्ट हैं कराची के, वो सारे तकरीबन नाराज़ हैं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से। आज हमने देखा कि नूर साहब भी नाराज़ है, स्ट्राइक रेट के हवाले से वो बात कर रही थी। लेकिन अगर एक टीम में पेशावर ज़ल्मी की टीम है, वहाँ पर अगर आपके पास साइम अयूब हैं, हारिस हैं, फिर टॉम कॉलर कैडमोर है, रामन पावल है, जिमी नीशम है, इतने सारे अगर तेज़ खेलने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर बाबर स्लो भी खेलते हैं, इनिंग को एक उनका रोल ही यही है कि वो एक एंड संभाले रखें, दूसरे एंड से वो दूसरे प्लेयर तेज़ खेलते रहें। अगर दोनों तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हो जाएंगे फिर भी तनकीद होगी बाबर आउट हो गए। बिल्कुल, लेकिन तो बाबर का तो रोल ही यही है ना। नहीं, बाबर का रोल एंकरिंग रोल है जो आप इस वक्त अदा कर रहे हैं, और जिस वक्त आपकी जिम्मेदारी है वो आप अदा कर रहे हैं बखूबी अंदाज से। बाबर को भी यही करना है, लेकिन उसको स्ट्राइक रेट पर भी तो नज़र रखनी है। कल 41 गेंद पर 50 रन किए तो वो तो इतने मुनासिब नहीं थे ना। कल तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी 50 कर दी 36 गेंदों पर, तो उनका मुआवजा फिर उनकी 50 से किया जाए। नहीं, बाबर आजम अगर आउट हो गए तो उसके बाद उनकी टीम ऑल आउट हो गई, पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी, ये भी तो आप देख लें। नहीं, पूरे ओवर नहीं खेल सकी तो फिर जिस तरीके से साइम अयूब ने बैटिंग की, कम गेंदों पे ज्यादा रन किए, कल जिस तरीके से उन्हें प्रमोट किया गया, स्कोर कार्ड हम देखेंगे। और असल वजह यह है जमशेद, क्योंकि जो बात हमें सोचने की है, हम सब इसलिए बाबर पर तनकीद करें, हम कहते हैं आप अच्छे बैटर हैं लेकिन आप ओपनर बैटर नहीं हैं।
कल अगर हारिस उनके साथ ओपन करते तो पावर प्ले को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाता। जिस तरह से बाबर ने बॉलें लेफ्ट की, उसी तरह अगर हारिस उस जगह पर होते वो उन गेंदों को और अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से परफॉर्म करके दिखाते उस पावर प्ले में। लेकिन जिस तरीके से हम मुसलसल जो तनकीद कर रहे हैं, यही कह रहे हैं बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं, उनका मुआवजा विराट कोहली से किया जाता है, लेकिन वजह यह है वो उस जगह पर आकर परफॉर्म करें जहां विराट कोहली आकर परफॉर्म करते हैं। अगर वन डाउन पर आकर वो परफॉर्म करें और उस तरह परफॉर्म करके दिखाएं जिस तरह से विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में तो आप परफॉर्म क्या करके चाहते क्या हैं बाबर आजम से? उनका बैटिंग आर्डर चेंज कर लिया जाए, T20 क्रिकेट छोड़ दें, क्योंकि आपके क्या पास करें? तो क्या जो करें? खेप मौजूद है, कई ओपनर बैटर आपके पास पड़े हुए हैं। बाबर साइम आजम अयूब, को टीम से बाहर निकाल दें। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना, तो फिर? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो अपने रियल नंबर पर आकर क्यों नहीं खेलते? अच्छा, पेशावर जलमे की टीम में दूसरे कौन से प्लेयर हैं जो आपके फेवरेट हैं? साइम अयूब ने जिस तरीके से कल खेला है, ओपनिंग जो उनकी पोजीशन है असल में वो ओपनर ही है, ओपनर खेलते हैं यहाँ डोमेस्टिक में भी। लास्ट जितने भी मैचेस हुए पेशावर के उनको हम वन डाउन पे देख रहे थे, तो जल्दी जब भी विकेट जल्दी गिर रही थी वो ऊपर खेल रहे थे, तो एज ए ओपनर ही समझो खेल रहे थे। तब वो परफॉर्म कर रहे थे जब 6-7 ओवर बाबर और हारिस जाया कर रहे थे, उसके बाद जब वो खेलने जा रहे थे तो साइम इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा अंडर रहे थे। प्रेशर जब वो कराची के खिलाफ भी थे तो भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था। जब विकेटें गिर रही थी तो भी वो लास्ट टाइम लाहौर के खिलाफ भी खेले थे। लास्ट टाइम साइम की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? साइम को जल्दी पाकिस्तान के स्क्वाड में अब आना चाहिए। देखें, सबकी बात परफॉर्मेंस पे आती है। जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी सपोर्ट करेगा। तो फर्स्टली बात ये है कि अगर पीएसएल में वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो ये उनका बुनियादी मकसद होना चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो पीएसएल को कर रहे हैं। तो साइम की काफ़ी अच्छी जो अयूब की बैटिंग है वो काफ़ी अच्छी है और बाबर आजम के साथ काफ़ी अच्छी है, उनकी पार्टनरशिप भी चल रही है। तो बेहतर ये है कि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाए बनस्बत इसके कि जल्दी या जल्दबाजी में वो रन आउट हो जाएं या अपनी विकेट गंवा दें। कल बाबर आजम ने 41 गेंदें खेली और 50 रन बनाए। जब साइम अयूब आउट हुए तो कहा यह जा रहा था, कुछ नाकदीन जो यहाँ के स्पेशली फिर मैं बात करूँगा कराची के क्रिकेट एनालिस्ट, उन्होंने ट्वीट भी किए कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं इसीलिए हमारे कराची के प्लेयर जल्दी आउट हो रहे हैं। साइम अयूब का ताल्लुक कराची से है, तो क्या इसको इस बुनियाद पर लिया जाए कि कराची के प्लेयर हैं वो बाबर आजम जानबूझ के स्लो खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर इसलिए आउट हो रहे हैं? क्या इस जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबर आजम ने जो माजी में भी आपको याद होगा एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल था जब उमर अकमल ने तेज़ी से रन किए तो कहा क्या 300 के स्ट्राइक रेट से मैं खेलूँ, तो ये सही है। तो मुसलसल बाबर जो हैं वो अपने बयानात की वजह से भी इंतहाई मकबूल हो गए हैं। एक तो शोहरत उनकी है, उनकी कारकर्दगी नो डाउट वो बेहतरीन बैटर हैं, उनके अंदर एक क्लास मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके बयानात हैं, जिस तरह से साफ़ी सवाल करते हैं फिर वो बयानात जो देते हैं, उनकी वजह से भी तो वो मकबूल हो रहे हैं। वो मुसलसल जानते हैं कि वो नेचुरली ओपनर नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती के तौर पे ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं। आपको याद होगा आमिर सरफराज साहब थे, वो भी इस हवाले से तबसरा करते हैं और वो भी अपना कीमती तबसरा जब बाबर आजम से मुताल्लिक करते हैं, वो कहते हैं दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं बाबर आजम, लेकिन वजह यह है कि वो बेहतरीन ओपनर नहीं है, एक अच्छे बैटर। आईसीसी जो कि ये डिसाइड करता है कि टॉप 3 बैट्समैन कौन है पूरे दुनिया में, टॉप 10 में कौन है, तो बाबर आजम वहाँ पे भी हमें टॉप 2, टॉप 1, 2, 3 इस पोजीशन में बहुत अच्छी बात की आपने जमशेद, लेकिन आईसीसी वाले भी इतने पागल हैं क्या? जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग लाइनअप मुसलसल 14 या 15 T20 मैचेस में ओपन करेगी, आउट ही नहीं हो, आखिरी में जाके 18वें या 14वें ओवर में जाके आउट हो जाएं, तो उसके बाद तो आईसीसी उनको नंबर 1 ही बैटर करार देगा ना। दीगरों को जब मौका मिलेगा तो जाके आईसीसी उन पर भी नजर रखेगा ना, उनकी तो नंबर ही नहीं आते, वो बैटिंग ही नहीं करते। तो अच्छा, नूर के पास चलेंगे। नूर, कौन सी टीम है आपकी फेवरेट इस पूरे पीएसएल में? फर्स्ट वन तो मेरी फेवरेट कराची किंग्स थी, इसके अलावा लेकिन उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कन रही है अपने फैंस के लिए। जिस तरीके से पिछले मैचेस में भी देखा गया है तो उन्होंने काफ़ी अपसेट किया है अपने फैंस को, लेकिन इस दफ़ा भी उनसे उम्मीद काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वही बात की जाए माद वसीम की तो उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी से पाकिस्तान कराची किंग्स जो है उसको काफ़ी अच्छी बीट तक लेके आए, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने उस तरीके से उनका साथ नहीं दिया। तो कराची किंग्स ही है वन ऑफ द फेवरेट टीम, लेकिन कोशिश यही है कि इसके अलावा अगर जीते कोई पीएसएल ट्रॉफी तो वो मुल्तान सुल्तान। कराची ने क्या गलती की आपकी नज़र में? आप भी फॉलो करती हैं कराची किंग्स, कहाँ पर कराची ने गलती की? कराची किंग्स ने जो गलती की है उनकी यूनिटी या पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं चली। लाइक वो तेजी के चक्कर में ना जल्द अज जल्द अपनी विकेट गंवाते गए और कुछ बॉलिंग ऑर्डर्स भी उनके इस तरीके से आए जिनको हिट किया गया, तो इस जगह मुझे बहुत मायूस कन लगा कि कराची ने वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ताबिश, नेक्स्ट सीजन में पीएसएल में कराची किंग्स को किस तरीके से आना चाहिए? क्या पहले तो बाबर आजम पे बिलम दिया जा रहा था, अब बाबर आजम नहीं है, अब क्या वसीम अकरम को निकाल देंगे? नहीं, इस हवाले से तो शोएब अख्तर का बयान भी सामने है। शोएब अख्तर ने कहा है कि वसीम अकरम अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इसके बाद सिर्फ पीएसएल के दौरान जो है कराची किंग्स को सर्व करते हैं तो मुनासिब नहीं होगा, उन्हें इस हवाले से मुसलसल काम करना होगा। आकिब जावेद साहब को देखें, वो कई सीज़न से लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, वो जेल हैं, वो बाकायदा हर इवेंट में नज़र आते हैं। यहाँ तक कि हॉकी का जो इवेंट हुआ
कराची हॉकी एसोसिएशन के स्टेडियम में, तो वहाँ भी आकिब जावेद साहब नज़र आए और दीगर जो उनके इंतज़ामिया के लोग थे, यहाँ तक कि शाहीन शाह अफरीदी भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, आकिब जावेद के उस बयान को आप कैसे देखते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर बाबर आजम को हम जल्दी आउट ना करें, लेकिन तो हम उसके मैच हवाले जीत से तो सकते हैं। उन्होंने क्लियर जो है वजाहत पेश कर दी है और वो कह चुके हैं कि वो बयान जो था वो मैंने एक लाइटर नोट पे दिया था, उसे सिर्फ मजाक ही समझा जाए। इतने बड़े प्लेयर के बारे में इतना बड़ा मजाक आप कैसे कर सकते हैं? अब उन्होंने लाइटर नोट पे वो बयान दिया, तो आप अच्छा, क्या अफगानिस्तान कहेंगे? के खिलाफ T20 सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान की 25, 27 और 29 मार्च को। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस PSL से निकलेंगे, इमर्जिंग प्लेयर्स, नौजवान प्लेयर्स जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं या होने चाहिए? आपकी और मेरी ख्वाहिश तो होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका दिया जाए। नहीं, मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन तक मेरी ख्वाहिश है। तो 3 को तो PCB की जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो सिलेक्शन चीफ हैं वो भी 3 से ज़्यादा को तो नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो लग रहा है, जिस तरह से आज़म खान परफॉर्म कर रहे हैं, आपको T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर दरकार होता है, तो आज़म खान वहाँ एक जिम्मेदारी सर अंजाम दे सकते हैं। फ़खर जमान काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वापसी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। दूसरी जाने बात की जाए तो एहसानुल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने 18 विकेटें हासिल की हैं, उन्हें चांस देना चाहिए। देखें वो किस तरीके से ना सिर्फ एशिया के पिचेस में कारामद साबित होते हैं, UAE में किस तरीके से वो जो है ज़बरदस्त अंदाज से क्या अपने जादू का जलवा दिखा सकते हैं, जो बॉलिंग का अंदाज़ है उनका क्या वो कर सकते हैं, उनमें वो टैलेंट वहाँ भी मौजूद है। होम सीरीज़ में तो खिलाड़ी परफॉर्म करते दिखाई देते हैं और जो होम लीग्स होती हैं उसमें परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल का प्रेशर क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? नूर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से दूसरी टीमें हैं, भारत हो गई या फिर हम देखते हैं इंग्लैंड, वो अपनी B टीम भेज देती हैं जब उनकी छोटे ममालिक के खिलाफ सीरीज होती है, तो क्या पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में वो कानून है ही नहीं, पाकिस्तान के जितने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े स्टार हैं, वो कहते हैं कि हम छोटी टीमों के खिलाफ खेलें और अपने रिकॉर्ड बनाएं, रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलते हैं, तो क्या आपको लगता है शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान या बाबर, इनको रेस्ट दिया जाएगा और इनकी जगह दूसरे जो साइम अयूब हैं, आजम खान की बात की उन्होंने, एहसानुल्लाह की बात की, वो आ सकते हैं, या फिर जितने बड़े स्टार जो माजी में खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए अब परफॉर्म कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, क्या उनकी वापसी हो सकती है? देखिए, अगर बात की जाए न्यू प्लेयर्स की, तो आजम खान एक बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पे साबित हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो उनको भी चांस देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पुराने खेल रहे हैं क्रिकेट टीम में, तो उनको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। हमें नए नौजवान नस्ल को भी मौका देना चाहिए ताकि वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए शाहीन की और बाबर आजम की, तो वो दोनों एक बहुत गुड लक के तौर पे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, तो उनको भी जाहिर सी बात है खिलाना चाहिए। और अगर इमाद वसीम या दूसरे क्रिकेटर्स की बात की जाए, तो उनकी कारकर्दगी पे डिपेंड करना चाहिए ICC को कि जो बेहतर तौर पर प्ले कर सके पाकिस्तान के लिए, तो उसको लाजमी तौर पर लाना चाहिए। कल का दूसरा मैच जिसमें मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की, वो हमेशा करते हैं, लेकिन कल एक अलग मोहम्मद रिजवान में नजर आए। वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और शायद उनको अब ये पता लग गया है कि अगर मैं तेज़ से नहीं खेलूंगा तो शायद बाबर के साथ अब मैं ओपन नहीं कर सकूंगा पाकिस्तान T20 टीम में। मतलब वो मान गए कि बाबर के साथ वो ओपन नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाबर ये जानते हैं कि वो ओपन करेंगे क्योंकि वो कप्तान है। तो बाबर एक प्लेयर तो होगा ना जो इनिंग को संभाले, एंकर कर। भाई एंकर रोल इस तरह अदा किया जाएगा कि स्ट्राइक रेट कम होगा और ज़्यादा गेंदें होंगी। इसी तरीके से होता है हर जगह पे, एक प्लेयर स्लो ही खेलता है, दूसरा प्लेयर दूसरे रन से तेज खेलता है। हाँ, लेकिन इसके बाद जब आपके पास गेंदें कम रह जाती हैं और बड़ा हदफ होता है, तो जिस तरह से विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेला तो उस तरह से ही बैटिंग की जाती है। ये कंपैरिजन गलत है मेरे ख्याल से। कंपैरिजन तो हमने तो नहीं किया ना, जिन्होंने किया तो आज वो भी इस बात पर जो है बहस करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, बाबर वैसे रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? रिजवान ने जिस तरीके से रिजवान ने इनको किया। जबरदस्त अंदाज से बैटिंग की, 18 गेंदों पर 33 रन बनाते लेकिन हुए दिखाई एक बात हमने नोट की है, मुल्तान सुल्तान में जैसे ही वो अपने होम ग्राउंड से निकले, होम ग्राउंड पर जब तक थे वो जीत रहे थे, जैसे ही बाहर निकले, सबसे पहले कराची में आए, कराची ने उनको शिकस्त दे दी, 1 साइडेड मैच रहा वो। उसके बाद वो पिंडी गए हैं, वहाँ पर वो हार रहे हैं, लाहौर में हार रहे हैं, तो जैसे ही होम ग्राउंड से निकले तो वो हार रहे हैं और अभी भी उनकी जो प्ले ऑफ में पहुंचने के वो क्वालिफाई अभी तक उन्होंने नहीं किया ऑफिशियली। अब भी वो बाहर हो सकते हैं, चांसेस हैं बाहर होने के। क्या लगता है, क्या गलती कर रहे हैं या होम ग्राउंड की इतना सपोर्ट था होम ग्राउंड में कि बाहर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही? होम ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो वहाँ भी उस तरह से क्राउड तो इंगेज नहीं हो रहा था जिस तरीके से हम देख रहे थे। कराची में भी इंगेज नहीं हो पाया क्राउड, जिसके बाद हम देख रहे हैं मुसलसल शायकीन क्रिकेट उस तरीके से PSL को एंजॉय नहीं कर रहे। नहीं, जो आखिरी मैच था मुल्तान और कराची का, उसमें आवाम थी, उसमें शायकीन थे क्योंकि वो आखिरी मैच था। मुल्तान के जो शायकीन थे, ख़ासतौर पे मुल्तान सुल्तान के, वो सामने नज़र आए। लेकिन एक असल वजह यह है कि जो गलतियां कराची ने की हैं उसको दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने एक बड़ा अच्छा हदफ सेट किया, जो उनके बॉलर्स थे विकेट लेते हुए, जी मुल्तान की हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो जो है बॉलर्स विकेट लेते हुए भी दिखाई दिए, 8 खिलाड़ी तक आउट कर दिए, लेकिन इसके बाद भी फ़हीम अशरफ ने एक जारियाना अंदाज से इनिंग्स खेली और जो कश्ती जिसको कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी उसको मंजिल पे पहुंचाया। तो जिस अंदाज से सामने आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हालिया 4 मैचेस में जिस तरीके से उन्होंने खेला है मैचेस,
तो उन्होंने आखिरी जो मैच हारा है उसके बाद वो मुसलसल ज़बरदस्त अंदाज से एक बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ सामने नजर आए। आप देखें अगर आजम खान नहीं चलते हैं तो फ़हीम अशरफ वो जिम्मेदारी अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल शादाब ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 45 रन किए। तो ये तमाम जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप खुद जानते हैं कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी तवील है। वो PSL में वाहिद ऐसी फ्रेंचाइज है जिनके पास नंबर ऑफ बैटर्स मौजूद है। तो एक खास वजह है जिस तरीके से वो अपनी तमाम यूनिट को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, आया वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, एक बड़ा हदफ हो गया लेकिन प्रेशर उन्होंने नहीं लिया। नूर से जानेंगे जितने भी कप्तान हैं इस पूरे PSL सीजन में सबसे बेहतरीन कप्तानी आपको किसकी लगी? क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा जिस तरीके से यूज किया है शादाब खान ने फ़हीम अशरफ को, 2-3 मैचेस पहले उनको नंबर 4 पर उन्होंने भेज दिया, वहाँ पर फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया, फिर नंबर 7 पे परफॉर्म किया, आज नंबर 8 पे परफॉर्म किया। तो जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो किस मैं तो शादाब खान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी है, बाबर आजम है, दूसरे प्लेयर हैं, किसकी कप्तानी आपको अच्छी लगी? देखिए अभी जो PSL में देखने में आ रही है सबसे अच्छी शाहीन और शादाब की ही कारकर्दगी देखने में आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से परफॉर्मेंस दी है जो टीम को रिक्वायर्ड थी, जो फैंस को रिक्वायर्ड थी, जो टीम को आगे लेके जाए। तो मेरे लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शादाब खान की है, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे गेम चेंजर और गेम चेज बैठे हुए हैं जो गेम को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जो अगर आप कहें कैप्टनसी तो मेरे लिए शादाब खान। अच्छा, कप्तानों की आपने बात की, ओवरऑल फेवरेट प्लेयर कौन से हैं आप? फेवरेट प्लेयर तो मेरे इमाद वसीम है, लेकिन उनसे वही बात के कराची किंग्स ने वैसे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इमाद वसीम की पर्सनली अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनकी बहुत अच्छी रही। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं अपने सीनियर्स के खिलाफ या कप्तानों के खिलाफ, जिस तरीके से बाबर के लिए उन्होंने कह दिया कि हमने उन प्लेयर को अब जो पर्सनल गोल्स के लिए खेलते थे अब वो हमारी टीम में नहीं है, अब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस तरीके के बयानात भी शायद नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान तो काफ़ी खिलाड़ियों ने जमशेद साहब दिए होंगे, लेकिन क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। असल बात दरअसल देखिए बयानबाजी तो हर जगह होती है, वो चाहे क्रिकेट में हो या कहीं और गेम से मुंसलिक हो, तो बयानबाजी तो हर जगह होती है, लेकिन बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो इस तरीके की नहीं करनी चाहिए। हर किसी से गलती होती है, मुझसे और आपसे भी होती है, तो इसको हम गलती के ज़मरे में भी ले सकते हैं उनकी, कि हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हो या हमारी तरफ से उनका रिएक्शन कुछ और हुआ हो। तो इमाद वसीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एज सुन एज पॉसिबल उनसे अच्छे की उम्मीद है। टिम डेविड ने जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू किया कल। बिल्कुल जिस अंदाज में उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस तरीके से उन्होंने पहले एक के बाद दीगर 4 छक्के एक ही ओवर में मारे, रोमान रईस को तो ज़बरदस्त अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। कल हमें वही टिम डेविड नज़र आया जो टिम डेविड PSL के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाई दिए, और उन्होंने उसी अंदाज से बैटिंग की। 26 गेंदों पे 60 रन आया। अगर वो और जो है तवील इनिंग्स खेलते तो वो और ज़्यादा रन्स कर लेते, जिसके बाद जो है चांस बढ़ जाता मुल्तान सुल्तान का। लेकिन जिस अंदाज से हम देख रहे हैं दीगर खिलाड़ी इस PSL के ज़रिए सामने आ रहे हैं, इमर्जिंग खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग के ज़रिए सामने आए हैं, तो दूसरी जाने वो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जिनका कोई खातिर ख़ां ऐसे मर्तबा नहीं था, उन्हें PSL ने ही ऐसा मकाम दिया है। टिम डेविड जो है वो भी PSL के ज़रिए ही सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। दीगर जो खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पर हम बात करें तो आप हैरी ब्रोक हैं, वो हो गए, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, उन्होंने जिस अंदाज से माजी में बैटिंग का मुजाहरा किया था वो ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्रेस हुए। इसी तरह के कई खिलाड़ी हैं, लेकिन साथ साथ हम उस हवाले से ही बात करते हैं ना कि जिस तरीके से हमने देखा कि PSL के ज़रिए जिन खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया गया, क्या उन्हें उस तरीके से यूटिलाइज़ किया गया, क्या उन्हें उस तरीके से मौका दिया गया? शाहनवाज धानी को क्या उस तरीके से चांस दिया गया? जाहिद महमूद को क्या चांस मिला? ये भी तो अहम सवालात हैं, ये भी तो वो सवाल हैं। शाहनवाज धानी को चांस तो मिला था, लेकिन उस तरीके से तो उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। आप अगर किसी खिलाड़ी को एशिया कप के उस मैच में खिला दें और सबसे ज़्यादा प्रेशर वाले मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ खिला दें, और जब आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाए और उसको आके 2 छक्के लगाएं, तो वो तो मतलब उनकी अपनी खुद की कारकर्दगी है। लेकिन नहीं, बॉलिंग में उन्होंने क्या किया? बैटिंग तो चलो उन्होंने कर ली, असल रोल तो उनका बॉलिंग का है ना। बॉलिंग में उन्होंने क्या किया? कितने मैचेस आप अंडर प्रेशर किसी खिलाड़ी को लॉन्च करते हैं तो फिर तो वो प्रेशर में ही खेलेगा ना। बड़ी इंग्लैंड यहाँ पर आई थी 7 T20 सीरीज की मैचेस खेलने, वो वहाँ पर क्या किया शाहनवाज ने? उस वक्त आप मुझे बताएं हारिस रऊफ कितने एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन 62 रन दिए थे 4 ओवर में शाहनवाज धानी ने एक ही मैच में। एक मैच में उन्होंने 62 दिए, तो उसी मैच में 50 रन के करीब मोहम्मद हारिस ने भी हारिस रऊफ ने भी दिए। तो आपके जब सीनियर बॉलर इतने एक्सपेंसिव होंगे तो जूनियर बॉलर्स पर तो वैसे ही प्रेशर होगा। फ़हीम अशरफ, क्या कहेंगे फ़हीम अशरफ के हवाले से? 3 मैचेस अभी तक वो जितवा चुके हैं अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली। जो बेन स्टोक्स वो हम उसको कहते थे, आप भी एक प्रोग्राम में आए थे यहाँ पर, एक कुछ ऐसा रिकॉर्ड आपने बता दिया था जो मैंने गूगल किया, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको याद आया हो। क्या कहेंगे फ़हीम अशरफ के हवाले से? बिल्कुल, फ़हीम अशरफ जिस अंदाज से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्रेस कर रहे हैं।
ना सिर्फ वो शानदार अंदाज से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉलिंग के डिपार्टमेंट को भी कल काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने ही संभाला। जिस तरह से उनकी पूरी बॉलिंग यूनिट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुई। उन्होंने 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, लेकिन फ़हीम अशरफ जो हैं जिस तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता यही है कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे। आगे आने वाले काफ़ी इवेंट्स हैं, आप जानते हैं वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है, इन इवेंट्स में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस हवाले से हारून रशीद साहब ने एक निजी तकरीब में बात की थी और उन्होंने कहा था कि इम्कानात तो यही लग रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें बना सकें, ए टीम के बाद बी और सी टीम पर भी काम करें। तो जिस तरीके से नए खिलाड़ी सामने आए हैं, उन्हें यूटिलाइज़ करना होगा, उन्हें किसी प्लान के तहत यूटिलाइज़ करके बी या सी टीम बनानी होगी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम तश्कील देती है, जिस तरह से आपका जो है हलीफ ममालिक हिंदुस्तान जो है वो तश्कील देते हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके से आपको टीमों को बनाना होगा ताकि आपके पास खिलाड़ियों की जो है बड़ी तादाद मौजूद हो। और अनवर अली, लास्ट मैच में अनवर अली ने 3 विकेटें भी ली है। कैसे देख रहे हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन तीनों में से अगर कोई और आपकी नज़र में है तो कौन सा ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में आना चाहिए? क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम जाते हैं बाहर खेलने, स्पेशली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ वहाँ पर हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल फास्ट बॉलिंग वसीम जूनियर हैं आपके पास, वसीम जूनियर आपके पास हैं, लेकिन कल वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए आप भी जानते हैं। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की 4 ओवर में 48 रन देके। और आपने जो कहा कि टिम डेविड ने जान से ख़त्म किया था, वहीं से शुरू किया, तो कल टिम डेविड का आगाज़ भी वसीम जूनियर की वजह से ही हुआ। जिस तरीके से वो एक्सपेंसिव साबित हुए, तो यही असल वजह है कि आपके पास वो खिलाड़ी तो मौजूद हैं, लेकिन आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। आमिर जमील को हमने देखा था, लेकिन उन्हें किस तरीके से आपने यूटिलाइज़ किया, पूरे इवेंट्स के इवेंट्स चले गए, वो उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाए, PSL में उस टच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल भी टीम का हिस्सा थे वो, लेकिन वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पास अनवर अली आज भी वो वाहिद खिलाड़ी है जो कल भी जिसने 3 विकेटें ली और वो ज़बरदस्त अंदाज से जो है ना सिर्फ विकेट लेते हुए दिखाई देता है, जब कभी टीम को कंसिस्टेंसी नहीं है ना, अनवर अली की बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन बैटिंग तो नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद है। नूर, क्या कहेंगी जो वुमेन PSL होनी चाहिए पाकिस्तान, जिस तरीके से IPL के बाद वहाँ पर वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, पूरी दुनिया की जितने भी ज़बरदस्त क्रिकेटर्स है वो वहाँ पर आ रही हैं, खेल रही हैं, तो उससे वहाँ जिस तरीके से PSL से हमें प्लेयर मिलते हैं वहाँ पर उनको ज़रूर प्लेयर्स मिलेंगे। इसी तरीके से PCB ने भी कोशिश की है, 3 एग्जीबिशन मैच करा रहे हैं, जहाँ पर आज पहला मैच जारी है, फिर कल परसों दूसरे 3 मैचेस होंगे टोटल। तो क्या कहेंगे, कितना खुश आएंगे पाकिस्तान को, यहाँ से कितना टैलेंट मिलेगा, और जितनी भी इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान में खेलेंगे तो कितना खुश आएंगे? ये देखिए, इंटरनेशनल स्टार्स का तो पाकिस्तान में खेलना अच्छी बात है ताकि पाकिस्तान भी एक पुरअमन मुल्क के तौर पे साबित हो सके लोगों के सामने। लेकिन ये है कि वुमेन क्रिकेट टीम को होना चाहिए बिल्कुल। इससे ये है कि जितनी लड़कियां, जितनी ख़वातीन हमारी खेल के मैदान में इंटरेस्ट रखती हैं या खेल के मैदान में अच्छी हैं, तो उनको सामने आना चाहिए और इस तरीके की टीम को या इस तरीके के खेलों को प्रमोट करना चाहिए। ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि हॉकी को या फुटबॉल को, दीगर मैदानों को भी वुमेन्स के लिए खास तौर पर उनको ओपन करना चाहिए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां वो सुकून से अपना टैलेंट दिखा सकें। आज के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स? आज तो पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल। कोयटा की तरफ से सरफराज अहमद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा PSL हिस्ट्री में कि वो आज मैच नहीं खेलेंगे। 80 मैचेस हो गए, 80 मैचेस के बाद उनको रेस्ट दिया जा रहा है और शायद अब दोबारा कप्तानी करते हुए नज़र भी ना आए। नए कप्तान आ गए मोहम्मद नवाज़। अगर इसी तरीके से सरफराज की परफॉर्मेंस रही तो क्या लगता है इंजरी के बायस कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि वो मजीद आगे मुस्तकबिल में भी कप्तानी नहीं? ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये शायद आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने नदीम उमर साहब से बात की है कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाए ताकि वो खुद अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सके। कप्तानी के दबाव में, प्रेशर में वो मोहम्मद नवाज पर प्रेशर नहीं होगा। वो जिस तरीके से इस पूरे PSL में खेलते हुए दिखाई दिए, उन्होंने हालिया मैच में एक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इसके अलावा तमाम मैचेस में नहीं। मोहम्मद नवाज पे प्रेशर इसलिए नहीं होगा कि मोहम्मद नवाज के जो कॉम्पिटिटर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इमाद वसीम है इस वक्त। अगर आप सरफराज को उठा के देख लें तो शुरू में रिजवान आए, रिजवान की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गए, कप्तानी उनकी चली गई। उसके बाद हसीबुल्लाह अभी परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा आजम खान परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतने सारे विकेट कीपर के होते हुए, इतना अच्छा T20, इतनी अच्छी खेलते हुए
जहां पर सिर्फ सरफराज 28 गेंदें खेलते हैं, 27 रन बनाते हैं, तो क्या इस सरफराज अहमद की टीम को ज़रूरत है T20 में? बिल्कुल, लेकिन हालिया जो मैच था वो सरफराज अहमद की ही बदौलत ही ये टीम जीती थी। आपको भी याद होगा। अच्छा, तो अगर मैं वहां पर बात करूं, वहां नहीं, पर आप जो सिर्फ वहां पर सरफराज- एंकरिंग का रोल प्ले किया है सरफराज ने, तो जब सरफराज एंकरिंग का रोल प्ले करें तो आप कराची वाले कहेंगे भाई वाह वाह सरफराज ने अच्छा किया है, वही रोल जब बाबर प्ले करे तो भाई बाबर ने गलत कर दिया। नहीं, सरफराज जिस नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं और बाबर जिस नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं तो वहाँ एंकरिंग रोल जो है वो मुख्तलिफ होता है। आप अगर सरफराज को उस नंबर पर भेजें और बाबर अच्छा, को उस नंबर पे ले आए। सरफराज ने ट्राई किया था, वो वन डाउन पे आए थे, लेकिन वन डाउन पे भी जल्दी आउट हो गए थे। उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है इस पूरे PSL में, ना सिर्फ इस PSL में, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से वो उनका बल्ला खामोश है। खातिर खान जो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है उसके मुताबिक बैटर्स हैं, उनका बल्ला उस तरीके से चल ही नहीं अच्छा, रहा चले है एज अ PSL क्रिकेट में। एनालिस्ट आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं, क्या कोयटा की टीम को रिटेन करना चाहिए सरफराज अहमद को अगले सीजन के लिए एज अ कप्तान? बिल्कुल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बताएं और कौन सा ऑप्शन? मोहम्मद नवाज आज कप्तानी कर रहे हैं, नहीं, वो तो इफ्तिखार अहमद आपके पास है। देखिए, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट जो है ना कैप्टनसी में फ़र्क होता है। एक अगर हम सरफराज को देखें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी कैप्टनसी करते हुए आए हैं, तो बेहतर तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को वही सपोर्ट कर सकते हैं बनिस्बत उनके। नहीं, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से 3 सीजन हम उठा आप और रहे मैं हैं, तो बिल्कुल चलें इस हवाले से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, शाहिद उनकी खान जानिब आफरीदी से एक ने- बयान शाहिद आया है। शाहिद खुर्रम खान मंजूर आफरीदी ने कहते कह दिया हैं, है। खुर्रम मंजूर ने कहा कि बेहतरीन स्टार जो है अगर कोई होता कप्तान के तौर पर, जो कप्तान के तौर पर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो सरफराज अहमद के पास है। ये खुर्रम मंजूर कह रहे हैं। अब खुर्रम मंजूर किस और टीम से खेलते हैं आपको पता है? खुर्रम मंजूर किस टीम से नहीं, खेलते वो हैं? जिस टीम से भी खेलते हैं वो स्टार फवाद आलम किस टीम से खेलते हैं? ये जितने भी प्लेयर बयानबाजी दे रहे हैं, मोहम्मद आमिर, ये सारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। इमाद वसीम क्यों सपोर्ट करते हैं? इनका ताल्लुक सबका कराची से है। आप मेरा मुंह क्यों खुला रहे हैं? अच्छा, हसन अली का ताल्लुक फिर कहाँ से? हसन ने क्या कह दिया कि सरफराज अच्छी कप्तानी कर रहे हैं? हसन अली ने कहा कि मेरा उन्होंने कप्तान- माजी में कहा होगा, जो इस- करंट फॉर्म है इस वहां पे नहीं वक्त- कहा उन्होंने। इस वक्त भी उनका ट्वीट मौजूद है। 4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा मेरा कप्तान सरफराज अहमद है। तो क्या वजह थी? उन्होंने वो शादाब की टीम के लिए खेलते हैं लेकिन उन्होंने कप्तान जो है सरफराज को करार दिया। ये तो वजह है ना। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दीगर खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और यही सरफराज ही थे जिन्होंने बाबर आजम को अपनी टीम में खिलाया। यही सरफराज ही थे जिन्होंने शादाब और हसन अली को टीम में खिलाया, एक बॉलिंग और बैटिंग यूनिट बनाई। पाकिस्तान की टीम 2017 में अगर हिंदुस्तान को पहली मरतबा किसी बड़े इवेंट में शिकस्त दी तो सरफराज अहमद खान की कप्तानी में। बाबर आजम की कप्तानी में उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में शिकस्त दी भारत को दी 10 विकेटों से शिकस्त, लेकिन जिस अंदाज से एक बड़े इवेंट में लेकिन क्या ये तसलसल वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट नहीं है आपकी नहीं, नज़र जिस में? तरीके से ये तसलसल बरकरार रखा सरफराज ने, जिस तरीके से हराया 12 T20 11 सीरीज में T20 के बाकायदा जो है जीत का मैं वो सिलसिला बात जारी ही रखा। नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब उसको हटाया गया था तब गलत हटाया गया था, लेकिन इस वक्त जो उसकी करंट फॉर्म है वो डिजर्व नहीं करता। नहीं, करंट फॉर्म बिल्कुल वो उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, चलें आप बताएं, अगर हसीबुल्ला, आजम खान, मोहम्मद हारिस, सरफराज अहमद, रिजवान, इन तीनों में से अगर T20 के लिए टॉप 3 बैट्समैन मैं आपको कहूँ बताएं कौन से हैं, क्या टॉप 3 में सरफराज अहमद आते हैं? नहीं, जिस तरीके से अब उनका कंपटीशन बढ़ गया, नो डाउट सरफराज का कंपटीशन T20 के हवाले से बढ़ गया, लेकिन फिर टेस्ट मैच में तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ना। जो अच्छा, चले नाकदीन टाइम खत्म होने वाला है आज के मैच के हवाले से। क्विकली आप दोनों से मैं प्रेडिक्शन चाहूँगा, किस टीम को आप देख रहे हैं आज के मैच में जीतता हुआ और क्यों? हाँ, जिस तरीके से मुसलसल जो है पेशावर ज़ल्मी अच्छे अंदाज से नज़र आ रही है, ज़बरदस्त अंदाज से उनके पास बैटिंग यूनिट भी मौजूद है, बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, तो नो डाउट उन पर कोई ख़ास प्रेशर भी नहीं होगा। हालिया जो मैच था वो कल का भी मैच जीतते हुए आ रहे हैं। दोनों टीमों ने अपने हालिया मैचेस जीते हैं, दोनों पे कोई ख़ास प्रेशर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को क्वालिफाई करने के लिए आज का मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है और आज का मैच जीतेंगे तो बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से तो जीते या हारे तो उनका कोई PSL में तो कोई ख़ास जो है रिज़ल्ट नज़र नहीं आता है। मार्टिन गप्टिल के हवाले से क्या कहेंगे? वो सिर्फ कराची के खिलाफ ही चलते हैं, 252 रन उन्होंने किए हैं जिसमें 203 कराची के खिलाफ उन्होंने किए हैं और ये दोनों मैचेस ही कोयटा सिर्फ जीता है अगेंस्ट कराची। बिल्कुल, ये जहाँ मार्टिन गप्टिल ने परफॉर्म किया है और वहीं कोयटा जीता है और कराची के ख़िलाफ़ ही जो है कोयटा जीता है। एक इंतहाई अजीब तासुर सामने आ रहा है कि क्यों मार्टिन गप्टिल का बल्ला कराची के खिलाफ चल रहा है, दीगर टीमों के खिलाफ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। जेसन रॉय भी इस स्क्वाड का हिस्सा थे, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हमने देखा उमर बिन यूसुफ वो भी इस टीम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से डोमेस्टिक दीगर सीज़न में परफॉर्म किया
कल होने वाले मैच में उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं, नहीं एक ही मैच आप किसी यंगस्टर को दें और आप कहें कि आप परफॉर्म करें इसी मैच में, तो ये फिर ज्यादती होगी। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में, प्रेडिक्शन क्या होगी? देखिए आज के मैच के हवाले से तो यही है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जैसी हमें चाहिए थी या जैसी माजी में देखने में आई थी कि वो सेमीफाइनल तक टक्कर देने वाली टीम थी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ रही है और मैचेस भी काफ़ी अच्छे वो तरीके से चेस कर रही है। अगर आज का मैच वो चेस करती है तो जाहिर सी बात है कि आगे उन्हें खेलने का मौका मिलेगा और आगे फाइनल जीतने का भी मौका मिलेगा। तो मेरी बेस्ट ऑफ विशेस जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं और होपफुली कि वो मैच जीते। होपफुली मैच जीतें। बहुत शुक्रिया ताबिर साहब, नूर फातिमा साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजे ट्रांसमिशन जो वक्त पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।